कहो परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले जिसने उच्च कुल में जन्म लिया हो, 3 समय की संध्या करता हो, शायद उसको। बोले अच्छा, तो विदुर तो दासी पुत्र थे, उनको भगवान कैसे मिल गए? परीक्षित जी ने जिज्ञासा करी, ये विदुर कौन है? तो बोले आपके ही पूर्वजों में विदुर हुए हैं, और दुर्योधन ने उन्हें महलों से निकाल दिया था। विदुर जी महान कृष्ण भक्त हैं, उनके लिए महल भी एक समान है। कुटिया में रहना पड़ा, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन 12 वर्षों तक विदुर जी ने तीर्थाटन किया, और 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा में केवल साग खा करके समय बिताया। और जिसके फलस्वरूप जिस समय महाभारत के युद्ध से पहले संधि करनी थी, तो संधि करने के बाद को लेकर के कृष्ण जब गए थे ना दुर्योधन के पास में, तो दुर्योधन से कहा था ये तुम्हारे अपने ही हैं, भाई हैं, सगे संबंधी हैं, तुम सब ले लो, केवल 5 गांव पांडवों को दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा था कन्हैया सूच अग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई के अग्रभाग मतलब सुई की नोक के बराबर भी भूमि मैं इन्हें देने वाला नहीं हूँ। कैसे? बिना युद्ध किए, बिना युद्धेन केशव। तो धृतराष्ट्र ने कहा कन्हैया आप कहाँ इनकी बातों में पड़े हो, चलो आपके लिए 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हैं, चलिए और चल करके भोग लगाइए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आज मेरा न्योता है। कहाँ न्योता है? बोले विदुर जी के यहाँ। विदुर ने तुम्हें कब न्योता दिया? बोले बहुत पुराने समय का है, सोच रहा हूँ आज आया हूँ तो निपटाता हुआ जाऊं। भगवान चले। आहा, क्या विदुर जी की पर्णकुटी को देखने के लिए गए थे? क्या इतने भूखे थे कि उनको विदुर के यहाँ का केवल साग खाना था? नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पर इस प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर इन भगत का मान ना टलते देखा। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जिसकी एक भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो 7 समुद्रों में उफान आ जाता है, वो परमात्मा रोता है माँ के भय से, माँ के डर से। तो क्या माँ का डर इतना है कि उस परमात्मा को रुला देगा? नहीं, प्रेम प्रधान है, इसलिए कृष्ण माँ के आगे रोता है। विदुर जी की पर्णकुटी के द्वार पर परमात्मा पहुँचे। विदुर जी नहीं है, विदुरानी सुलभा आई है। द्वार पे कोई आया है, देखती है, सुनिएगा, देखी द्वार पे कोई आया है, लेकिन वो कोई नहीं है। कुटिया के मंदिर में बैठ करके जिस गोविंद का वो दर्शन कर रही थी, वो साक्षात सामने विराजमान है। देखे कि सुध-बुध भूल करके कन्हैया का हाथ पकड़ करके धीरे से भीतर लाई। प्रभु बैठो बैठो, विराजो ना प्रभु। ऐसी बावली हुई, चौकी तो रख दी लेकिन चौकी को उल्टा रख दी। कन्हैया उसी उल्टी चौकी में आनंद से बैठे। काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, बड़ा भूखा हूं आज, बड़ी जोर की भूख लगी है। अब विदुरानी जी चुपचाप बैठी मौन होकर के। क्यों? हम लोग तो साग खाने वाले हैं, मेवा मिष्ठान खाने वाले आज हमारी पर्णकुटी में आए हैं। रसोई में रखा तो है, लेकिन सूखा सूखा साग रखा है, कैसे ला कर के दूं? न चरणों में
इतनी सामर्थ्य है कि चल पाऊं, न हाथों में इतनी सामर्थ्य है जो सूखा साग इनके मुख तक ले जाऊं। भगवान काकी के हृदय का संकोच समझ गए। तुम चिंता ना करना, अपनी गरीबी के कभी रोना नहीं, भगवान स्वयं आएगा और तुम्हारे प्रेम में पड़ करके रसोई में जो होगा ना वो स्वयं अपने हाथों से लेकर के पाने लगेगा। कन्हैया दौड़ करके गया, साग का पात्र लिया और बड़े प्रेम से जब साग पाने लगा तो प्यारे विदुरानी ने देखा कुछ केले के फल रखे गए तो भगवान के मुख में देने लगी, लेकिन ऐसी भाव विभोर हुई कि छिलका उतार के मुख में रख रही, फलों को फेंकती जा रही। उतने में विदुर जी का आगमन हुआ। विदुरानी ये क्या कर रही हो? अरे सुलभा, सुलभा नाम था विदुरानी जी का। तब मानो विदुरानी की समाधि छूटी और बोली बावली हो गई है, पागल हो गई है, कृष्ण आए हैं, भगवान आए हैं, उल्टी चौकी पे बिठाइए, प्रभु आप ही सीधी कर लेते। भगवान बोले हम क्या करें, हमें ये उल्टे में ही बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। सुलभा से कहते देख देख बगल में देख क्या खिला रही है, तो बगल में देखी तो फलों का भंडार अंबार लगा, मतलब छिलके मुख में दे रही थी। विदुर जी आए और बड़े प्रेम से मिष्ठान लेकर के आए थे, भगवान को देने लगे, फल खिलाने लगे। भगवान ने कहा काका आपका प्रेम बड़ा सुंदर है, लेकिन जो स्वाद मुझे छिलकों में आ रहा था वो आपके इन फलों में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। भाव में दे दे सर्वस्व तो कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव के बिना सर्वस्व भी दे तो मुझे नहीं चाहिए, और भाव से एक सूखा पुष्प भी देगा ना, सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। सुखदेव जी कहते हैं यही है वो विदुर जिनको भगवान ने स्वधाम गमन करते समय याद किया था। उद्धव से कहा था कहीं हमारे विदुर मिले तो उनको मेरे द्वारा बताया हुआ ज्ञान दे देना। और फिर वहां से कथा आती है, उद्धव को मैत्रेय मुनि मिले और मैत्रेय मुनि को वो ज्ञान दिए, और मैत्रेय मुनि वृंदावन की रमण रेती में एक बावले पागल भक्त को लौटते हुए देखे, पता चला यही वो विदुर है।